मेरे प्यारे दोस्तों, नो पॉलिटिक्स प्लीज में आपका स्वागत है। दोस्तों, चुनावों का मौसम है। हर तरफ कोई न कोई मुद्दा, चाहे वो बेरोजगारी का हो, चाहे महंगाई का हो, चाहे वो चाइना का हो, चाहे वो हिंदू मुस्लिम का हो, हर प्रकार के मुद्दे इस चुनाव में उठाए जा रहे हैं। पक्ष विपक्ष दोनों अपने अपने तरीके से मुद्दे उठा रहे हैं और देश की जनता को अपील कर रहे हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में वोट करें और उनको जिताएं। खैर, ये तो सभी दल चाहते हैं और सभी दलों की यही मंशा है, क्योंकि लोकतंत्र में चुनाव ही सबसे अहम होता है। जनता अपने जनप्रतिनिधि चुनती है। लेकिन आज हम यहां पर चुनाव के बारे में बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे चुनाव का एक जो सबसे अहम मुद्दा है, वो है बेरोजगारी का। अगर आप याद करें तो हिमाचल चुनाव, जो विधानसभा चुनाव हुए थे, उसमें कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी ने एक वादा किया था कि जब हम सत्ता में आएंगे तो 1 लाख लोगों को रोजगार, सरकारी नौकरी देंगे। उन्होंने कहा था कि पहली जो मंत्रिमंडल की मीटिंग होगी उसमें हम 1 लाख लोगों को सरकारी रोजगार देंगे। इस चीज के वीडियो भी पड़े हुए हैं और सबको मालूम है। बाद में जब हिमाचल सरकार बनी और कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री थे उनसे ये बात पूछी गई तो उन्होंने कहा, नहीं, हमने सरकारी नौकरी का वादा नहीं किया था। हमने कहा था कि हम 1 लाख रोजगार का सृजन हर साल करेंगे। वो रोजगार, सरकारी नौकरी तो संभव है ही नहीं, लेकिन डिफरेंट सेक्टर्स में हम रोजगारों का सृजन करेंगे। अब आप समझिए, हिंदुस्तान जो है वो हमारा देश नौजवानों का देश है। इसकी 65% से अधिक आबादी की उम्र 35 साल से कम है और ऐसे में रोजगार जो है देश का अहम मुद्दा होना चाहिए और है भी। अब आप समझिए, सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटी यानी सीएसडीएस ने अपने हालिया सर्वे में इस बात की पुष्टि की है। इस समस्या से जुड़ी एक कटु हकीकत यह भी है कि कोई सरकार इतनी विशाल युवा आबादी के लिए सरकारी नौकरियों का सृजन नहीं कर सकती। अलबत्ता उनकी आजीविका के उपाय करने का दायित्व भी सरकार का है, लेकिन सरकारी नौकरियों का इतना बड़ा सृजन नहीं हो सकता। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में कहा है कि हम जैसे ही सत्ता में आएंगे 30 लाख लोगों को रोजगार देंगे, सरकारी सरकारी नौकरी देंगे। तो अब आप समझिए कि क्या किसी भी सरकार के लिए इतनी बड़ी संख्या में सरकारी नौकरी देना संभव है? जी नहीं, ये संभव नहीं है। क्योंकि 30 लाख लोगों को अगर आप रोजगार देते हैं, सरकारी नौकरी देते हैं, सरकारी नौकरी देने के बाद उनकी जो वेतन भत्ते और जो अन्य सुविधाओं पे जो सरकार का पैसा खर्च होगा, सरकार उसमें दिवालिया हो जाएगी। हाँ, आजीविका के उपाय यानी रोजगार के उपाय जो हैं आपको खोजने पड़ेंगे। बहुत सारे युवा हैं। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा। मैंने अभी पढ़ा कि एक भावेश चौधरी नाम के जो एक युवा थे, उन्होंने विपरीत परिस्थितियों के बावजूद कुछ ही सालों में एक सफल उद्यमी बन गए और उन्होंने आसपास के 150 से भी ज्यादा किसानों की जिंदगी पर सकारात्मक असर डाला है। सूरजगढ़ तहसील है झुंझुनू जिले में, राजस्थान के, और वहां पे एक गांव है बेड़ला सलवास। उसमें भावेश जी जो हैं 25 साल पहले हुए। उनके पिता शेर सिंह चौधरी जो थे वो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में थे। गांव में खेती बाड़ी थी, इसलिए भावेश का बचपन किसी अभाव में नहीं गुजरा। गांव के स्थानीय बच्चों की तरीके से उनकी पढ़ाई भी वहीं लोकल स्कूल्स में हुई। अब यही सब देखते हुए भावेश बड़े हुए और जबकि उस क्षेत्र के जो लड़के लड़कियां होते हैं उनका एक ही लक्ष्य होता है कि किसी तरह के पुलिस, बीएसएफ, सीआरपीएफ या आर्मी में भर्ती हो जाए। अब वो पिताजी के साथ भी अपने कभी की पोस्टिंग वाली जगहों पर जाया करते थे। वहां पर उनको अपने पिता को सरकारी आदेशों का पालन करते हुए या तनाव में ड्यूटी निभाते देखकर तो भावेश के मन में आया कि मैं कभी नौकरी नहीं करूंगा। परिवार और पिता तो चाहते थे कि भावेश भी नौकरी करें, लेकिन भावेश ने नौकरी का कोई लक्ष्य नहीं रखा। 12वीं का इम्तिहान पास किया और जब उन्होंने देखा कि जो नौकरी की ये हालत देश में चल रही है, तो उन्होंने खुद अपने पैरों पे खड़े होने की ठानी। उन्होंने हायर स्टडीज में दाखिला तो लिया, लेकिन उनको कहीं सफलता हाथ नहीं मिली। उन्होंने सरकारी नौकरियों की भी परीक्षाएं दी। अब क्या हुआ कि उनके कई दोस्त जो है सरकारी नौकर भी बन चुके थे।
उन्होंने ये सोचा कि अब मैं अपना खुद का रोजगार खड़ा करूंगा। लोगों ने उनका मजाक उड़ाना शुरू किया। पिता ने भी, परिवार ने भी, सबने कहा कि लड़का पागल हो गया है, ये कैसे खुद का रोजगार जो है ये सृजन करेगा। और लोग सरकारी नौकरी के पीछे भाग रहे हैं, ये खुद के रोजगार के पीछे भाग रहा है। ये घर परिवार जायदाद सब बेच देगा, शादी कैसे होगी। और सबसे बड़ी बात क्या है कि हरियाणा राजस्थान का जो इलाका है उसकी निर्मम सच्चाई ये है कि जिन युवाओं के पास सरकारी या मोटी पगार वाली निजी नौकरी नहीं होती है तो उनकी शादी नहीं होती। अब उन्होंने क्या किया कि पहले सोचा कि इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला ले लूं, लेकिन इंजीनियरिंग उनको समझ में नहीं आई क्योंकि अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई होती थी। अब उनको लगा कि नहीं, कुछ करना है। तो हुआ क्या कि उस दौरान जब वो हॉस्टल में रहते थे तो उनके जो शहर के सहपाठी थे, ये कॉलेज के शिक्षक थे, वो उनसे उनके गांव में उनकी मां के हाथों से बना हुआ देसी घी लाने की बहुत फरमाइश किया करते थे। और जब वो देसी घी लेके जाते थे तो सभी जो है उन्हें स्थानीय भाव के अनुसार भुगतान भी कर देते थे। ये बात भावेश के दिमाग में जच गई। उसने देसी घी का अपना उद्यम शुरू करने का फैसला किया। 2019 में दो तीन दोस्तों से उन्होंने 30,000 रुपए कर्ज जुटाए और उस रकम से वेबसाइट बनाई, मगर इस पर किस तरह मार्केटिंग करनी उन्हें आता ही नहीं था। खैर, थोड़ी सी परेशानी हुई लेकिन हार नहीं मानी। यूट्यूब पर देसी घी खाने के फायदे के बारे में वीडियो देखे, नीचे टिप्पणी करने वालों से उन्होंने संवाद करना शुरू किया और फिर ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए मां से मिले 3,000 रुपए से उन्होंने नई शुरुआत की। 2019 सितंबर में उन्होंने भागलपुर से उनको पहला ऑर्डर मिला। 1125 रुपए का वह भुगतान आवेश जो उनको मिला, तो भावेश कहते हैं उसको मैं जीवन भर नहीं भूल पाऊंगा। काम बढ़ा, कमाई बढ़ी, अपनों का भरोसा भी बढ़ा। और ऐसा करते करते आज जो है वो अड़ोस पड़ोस के 150 देसी गाय पालकों व दुग्ध उत्पादक हैं, वो उनके साथ जुड़ चुके हैं। अब वो 8 करोड़ सालाना का जो देसी घी का कारोबार कर रहे हैं। अब आप सोचिए कि क्या कोई सरकारी नौकर इतना बड़ा कारोबार कर सकता है, इतने लोगों को रोजगार दे सकता है। लेकिन ये भावेश का जो कहते हैं कठिन इच्छा शक्ति थी और हार न मानने की उनकी जो अपनी जिजीविषा थी, उसके चलते उन्होंने ये लक्ष्य प्राप्त किया। तो दोस्तों, लक्ष्य कोई भी हो असंभव नहीं है। सरकारी नौकरी सबके लिए संभव नहीं है। भावेश जैसे लोगों को समाज में आगे आना पड़ेगा, रोजगार का सृजन करना पड़ेगा और दूसरे लोगों को मोटिवेट करना पड़ेगा। देखिए, देश बनता है अगर हमारे लिए जो कहते नहीं कि अगर मिलिट्री, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, बीएसएफ, सीआरपीएफ जरूरी है, तो इस देश में कारोबारी भी जरूरी है, क्योंकि सबसे ज्यादा रोजगार ये कारोबारी ही देते हैं। और हम सभी को इस देश में नई नई चीजें जो है उनको जो कहते नहीं कि हमें एक नए नए रास्ते खोजने पड़ेंगे। कभी किसी ने सोचा था ओला उबेर के बारे में? उनकी अपनी खुद की गाड़ी नहीं है, लेकिन दूसरों को उन्होंने जो है अपने धंधे से, रोजगार से लगा रखा है और लाखों लोग उसमें जो अपना काम धंधा कर रहे हैं। तो दोस्तों, ऐसे ही हमें दिमाग लगाना पड़ेगा। ये जो नेता कहते हैं ना कि हम 30 लाख आपको रोजगार देंगे, ये नहीं दे पाएंगे, चाहे ये सिर के बल खड़े हो जाए। ये सिर्फ चुनाव जीतने की एक टैक्टिस है। वोट दे दो, भूल जाओ। अच्छा, और इस देश में ऐसा कोई नियम भी नहीं बना है कि कोई नेता अगर झूठे वादे करता है तो उससे उस चीज के लिए उसको कानूनन जो है अदालत में घेरा जा सके कि भाई आपने ऐसा कहा था। तो कांग्रेस जो है, जो इस तरीके की बात कर रही कि मैं 1 लाख रुपए हम सबको देंगे, क्या ये कर्नाटक में दे पाए? नहीं दे पाए। तेलंगाना में दे पाए? नहीं दे पाए। न महिलाओं को दे पाए, न युवाओं को दे पाए, न सरकारी नौकरी दे पाए। सिर्फ बस में फ्री की यात्रा दे पाए हैं। तो बस में फ्री की यात्रा देने का मतलब आप समझिए ना, जिस तरीके से दिल्ली की जो डीटीसी का हाल है कि इतने लंबे घाटे में चल रही है, वही हाल यहां का होने वाला है। और बाद में सेंटर से मदद मांगेंगे, मदद नहीं मिलेगी तो कोर्ट जाएंगे, जैसे केरला सरकार गई। और सुप्रीम कोर्ट ने भी केरला सरकार से कह दिया कि अपनी बदहाली के लिए, अपनी बदव्यवस्था के लिए आप खुद ही जिम्मेदार हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से कुछ भी नहीं होने वाला है। आप इन लोगों की जो कहते नहीं कि जो ये आपके साथ मजाक कर रहे हैं, जो ये फ्रॉड कर रहे हैं, इसको समझिए। रोजगार का सृजन हमें खुद करना पड़ेगा। ये देश बहुत ही बड़े बड़े व्यापारियों से, बहुत बड़े बड़े जो कहते नहीं दिमाग वाले लोगों से भरा हुआ है। मुझे उम्मीद है कि हमारे देश का युवा इस बात को समझेगा और इस प्रकार की जो फ्रॉड बातें हो रही हैं कि हम रोजगार देंगे, युवाओं को पैसा देंगे, गरीबों को पैसा देंगे, महिलाओं को पैसा देंगे, हर चीज की गारंटी देंगे। गारंटी तो साहब इंसान की नहीं है, कब कौन चलते चलते निकल जाए किसी को पता नहीं है। तो ये राहुल गांधी, प्रियंका गांधी क्या गारंटी देंगे? और अगर गारंटी इनकी होती
तो इन्होंने 72 साल शासन किया है भाई। उसी में अब तक तो देश को सिंगापुर या शंघाई बना चुके होते, तब इनको ये गारंटियां क्यों नहीं याद आई? तो सवाल यही है कि ये लोग बेवकूफ बना रहे हैं और जनता को ये बात समझनी पड़ेगी। इनके चेले चपटे चमचे जो है इसी सुर में गाना गा रहे हैं, जबकि अगर ऐसा होता तो बेचारे इनके चेले चपटे जो है ना 2-2 रुपए के लिए मोहताज नहीं होते। आप देख सकते हैं इन पार्टियों की हालत क्या है। समझदार को इशारा काफी है। अगर आपको मेरी बात सही लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।